हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केवीएस जनरल पेपर 2023 की दृष्टि से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पैडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के टॉप 41 संभावित प्रश्न। साथियों, ये पैडागॉजी क्लास नंबर 3 होने वाली है। साथियों, 2 क्लास हम इसके पहले कर चुके हैं जिनमें हम 60 क्वेश्चन पैडागॉजी के कर चुके हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। साथियों, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है? सामाजिक प्रकृति, तकनीकी कारक, आनुवंशिकता कारक या बुद्धिमत्ता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक साथियों कौन सा नहीं है? साथियों, जो वृद्धि होती है हम इसको माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। परंतु जो विकास होता है ये हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। वृद्धि कैसे साथियों? जैसे लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, ये वृद्धि होता है। मानसिक विकास होना यानी मेंटल डेवलपमेंट, ये विकास के अंतर्गत आता है। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो तकनीकी कारक हैं यह आंतरिक कारक नहीं है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला, बल्कि यह बाह्य कारक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? साथियों, कुल मिलाकर इसमें पूछा गया है कि बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया है। क्वेश्चन को घुमाकर लिखा गया है बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने या गॉर्डनर ने? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं थॉर्नडाइक महोदय ने किसका सिद्धांत दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सीखने का सिद्धांत इन्होंने दिया है। साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे थॉर्नडाइक की बुद्धि के सिद्धांत का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गार्डनर। इनका पूरा नाम क्या है? हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत दिया है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत को साथियों और का एक नाम से जाना जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रयोगशाला में एक औसत से ऊपर का कलाकार भाषा सीखने में तुलनीय क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सकता, यह किस सिद्धांत का विरोध करता है? क्या साथियों लिखा है? प्रयोगशाला में एक औसत से ऊपर का कलाकार भाषा सीखने में तुलनीय क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सकता, यह किस सिद्धांत का विरोध करता है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत का, बुद्धि के एकल सिद्धांत का, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का या बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत है यह इसका विरोध करता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन साथियों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बच्चा साथियों तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता, तो यह कौन सी अवस्था हो जाएगी? आप सभी जानते हैं जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इनके बारे में किसने बताया है? पियाजे महोदय ने बताया। ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जो साथियों जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है वह है संवेदी प्रेरक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है, और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यह 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है यह 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन साथियों प्रारंभ करता है। तो साथियों बालक जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, और परिपक्व किस में हो जाता है साथियों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा के महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर? बताइए साथियों कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किस प्रकार कर सकता है?
साथियों यदि आपने कोहलवर का वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कोहलवर ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है, जिसकी इन्होंने 3 अवस्थाएं और 3 अवस्थाओं के कुल 6 चरणों के बारे में बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके उनके नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है साथियों? साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक शिशु है साथियों, वह छिपी हुई वस्तु, यानी जैसे आपने कोई बॉल ली, शिशु को दिखाई, शिशु के साथ खेल रहे हैं, अचानक से अपने बॉल को क्या किया साथियों? छुपा दिया। तो वह बच्चा जो है, वह शिशु जो है उस बॉल को खोज कर निकाल देता है। तो यह किस चीज का संकेत है? संज्ञानात्मक कार्य की दक्षता, मतलब कौन सी दक्षता शिशु ने प्राप्त कर ली है? साथियों शिशु ने वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लिया है। और वस्तु स्थायित्व के बारे में किसने बताया साथियों? किसने बताया है? जीन पियाजे महोदय ने वस्तु स्थायित्व के बारे में बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। डीबी के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, क्रूज द्वारा या रॉस द्वारा। साथियों किसका कथन है? चिंतन जो है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह किसका कथन हो सकता है? तो साथियों यह किसका कथन है? ऑप्शन डी रॉस जी का कथन है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? अंतर्दृष्टि, तैयारी, परिपाक या सत्यापन। तैयारी, अंतर्दृष्टि, परिपाक या सत्यापन। तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि या सत्यापन। तैयारी, अंतर्दृष्टि, सत्यापन या परिपाक। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका साथियों जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। तैयारी, परिपक्व। इस साथियों परिपाक का मतलब परिपक्वता से है। तैयारी, परिपाक या अंतर्दृष्टि और सत्यापन, यह जो है किसका? रचनात्मक प्रक्रिया का एक सही क्रम है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 69। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? साथियों व्यक्तित्व के संबंध में यह परिभाषा है, इसको किसने दिया है साथियों? डेविड ह्यूम ने, एस फ्राइडे ने, जॉन डीबी ने या जी.डब्ल्यू. आल्फोर्ड ने। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से कौन सा होने वाला है? साथियों जो यस फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषण वाद का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी.डब्ल्यू. आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यह जी.डब्ल्यू. आल्पोर्ट की परिभाषा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समावेशित करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुमान करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय का सहयोग है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 साथियों, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, बताइए साथियों कि अध्यापिका क्या कर रही है?
अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन कर रही है। तो साथियों, सभापति की जगह सभा अध्यक्ष लिखना, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 साथियों, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारण या ये सभी। साथियों, जो एक अच्छी स्मृति, अच्छी मेमोरी होगी उसके ये सभी गुण होंगे, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन से एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जो सृजनात्मकता को प्रभावित करते हैं? सृजनात्मक प्रक्रिया का उपागम, सृजनात्मक उत्पाद उपागम, सृजनात्मक समस्या उपागम, सृजनात्मक व्यक्ति उपागम। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है साथियों। तो जो साथियों सृजनात्मक समस्या उपागम है, यह नहीं है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फ्रोवेल का शिक्षण उसके इस विश्वास से विकसित हुआ है कि शिक्षा का लक्ष्य आत्मानुभूति है, आध्यात्मिक अर्थ समस्त परिघटनाओं यहां तक कि खेल में भी छिपा है, शिक्षा की विधि को स्वसक्रियता पूर्ण होना चाहिए। उपरोक्त सभी उत्तर सही है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी उत्तर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जब अध्यापक कोई ऐसा कार्य कर देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर के ऊपर का हो तो यह संभावना होती है कि उसे उसी विषय वस्तु को कई बार दोहराना पड़ सकता है, एक संप्रेषण अवरोध पैदा हो सकता है, छात्रों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है, शोर का प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जब कोई अध्यापक साथियों किसी बालक की क्षमता के स्तर के जो ऊपर की बात कर देता है तो क्या संभावना हो सकती है? साथियों आपने इस चीज को अनुभव किया होगा, जब आपके अध्यापक आपको पढ़ाते होंगे तो आपकी क्षमता के ऊपर की जो बात वो आप कोई बोल देते हैं तो आपके अंदर थोड़ा रुचि उत्पन्न होती है उस चीज को जानने की, आप बिल्कुल उस चीज को ध्यान लगाकर सुनने लगते हैं, आपके अंदर प्रेरणा होती है हम इस चीज को जानें, तो अर्थात छात्रों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की सबसे बेहतर कार्यनीति निम्न में से कौन सी हो सकती है? कक्षा में चर्चा जिसमें अधिकांश विद्यार्थी शामिल किए गए हों, अध्यापक द्वारा प्रदर्शन जिसमें विद्यार्थियों को शामिल किया गया हो, सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना, शिक्षण के लिए क्षमता समूह बनाना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित में से माफ करिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की सबसे बेहतर कार्यनीति निम्न में से कौन सी हो सकती है? साथियों जो सबसे बेहतर कार्यनीति होगी वह होगी सहकारी और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना, यानी सहकारी अधिगम को साथियों हमारी एनसीएफ भी बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बढ़ावा देती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पाठ्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित में से क्या एक मानदंड नहीं है? अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर, पिछली परीक्षा में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, शिक्षार्थी की क्षमताएं, शिक्षार्थी की आकांक्षाएं। बताइए साथियों पाठ्यक्रम को बनाते समय निम्नलिखित में से क्या एक मानदंड साथियों नहीं है? अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर, ये इसका मानदंड नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों जब आप पाठ्यक्रम बनाएंगे तो पिछली परीक्षा में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखेंगे, शिक्षार्थियों की क्षमताएं क्या है और शिक्षार्थियों की आकांक्षाएं क्या है, इन तीनों बातों का ध्यान में रखेंगे, परंतु अभिभावकों के शैक्षणिक स्तर से पाठ्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 78, विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, सामाजिक रक्षा मंत्रालय, भारतीय पुनर्वास परिषद। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय पुनर्वास परिषद जो है विशेष शिक्षा के प्रशिक्षण कोर्स को क्या करता है? विनियमित करता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
अध्यापकों की साथियों प्रशिक्षण के संबंध में जो कार्य करता है वह एनसीटी है, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 79 नंबर का क्वेश्चन साथियों, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? उसे बायां हाथ प्रयोग करने से हतोत्साहित करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, चिकित्सीय सहायता लेंगे, उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार हाथ का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों ये आप एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपकी कक्षा में कोई बालक है वह बाएं हाथ से लिख रहा है, बाएं हाथ का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे साथियों? तो आप उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार हाथ का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कई वर्षों में एकत्र किए गए मात्रात्मक गुणवत्ता परक आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्णयन अथवा महत्व आंकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? परीक्षा, मापन, आकलन या मूल्यांकन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कई वर्षों में एकत्र किए गए मात्रात्मक गुणवत्ता परक आंकड़ों के मापन पर मूल्य निर्णयन अथवा महत्व आंकने की प्रक्रिया साथियों क्या कहलाएगी? मापन कहलाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक इस आशा से एक अध्यापक इस आशा से एक स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने का सचेतन प्रयास करता है कि उसके छात्र भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अध्यापक के व्यवहार को स्पष्ट करता है? कुल मिलाकर साथियों एक अध्यापक महोदय हैं, मान लीजिए आप ही हैं, वो एक बच्चों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं, यूं कहें कि एक क्या बोलते हैं उसको, ड्राफ्ट प्रस्तुत करते हैं कि वैसा ही व्यवहार बच्चे भी करें, यानी जो अध्यापक हमें एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने ताकि बच्चे भी वैसा व्यवहार करें। तो यह साथियों प्रक्रिया क्या कहलाती है? रूप देना, मॉडलिंग, संकेत देना या पुनर्बलन। तो साथियों यह जो व्यवहार है यह मॉडलिंग सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत के संबंध में ऐसा ही है जैसे गुणवत्ता का है मात्रा से, संस्कृति मुक्त का है संस्कृति निष्पक्षता से, अंतरजात का है प्राय से और मौखिक का है निष्पादन से। साथियों स्पीयरमैन के बुद्धिमत्ता का सिद्धांत और थॉर्नडाइक की बुद्धि के सिद्धांत का जो संबंध है वह अंतरजात का है प्राय से, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रभाव के नियम का अर्थ है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुक्रिया का सीखना या न सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है। सही अनुक्रिया के लिए बाहरी पुरस्कार दिया जाए, अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के पास प्रेरणा और स्पष्ट रूप से पहचाना गया लक्ष्य हो, गलत अनुक्रिया के लिए बाह्य दंड दिया जाए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो प्रभाव के नियम का अर्थ है वह है अनुक्रिया का सीखना या न सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर क्या करता है? निर्भर करता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि पाठ्य पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती हैं, पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का विकास करने में मदद करती हैं, पाठ्य पुस्तकें यह सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रमाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, पाठ्य पुस्तकों की लागत कम होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क क्या हो सकता है? तो साथियों जो पाठ्य पुस्तक है उसके संबंध में जो मुख्य तर्क यह है कि पाठ्य पुस्तकें यह सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रमाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। साथियों 85 नंबर का क्वेश्चन, पाठचर्या उपागमों में से किस उपागम में शिक्षार्थी को अधिगम स्वतंत्रता मिलती है? विषय केंद्रित उपागम में, अध्यापक केंद्रित उपागम में, क्रिया केंद्रित उपागम में या अनुभव केंद्रित उपागम में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पाठचर्या का ऐसा कौन सा उपागम है जिसमें शिक्षार्थियों को अधिगम की स्वतंत्रता मिलती है? तो साथियों क्रिया केंद्रित जो उपागम है इसमें बालक को या शिक्षार्थियों को क्या मिलती है साथियों? अधिगम स्वतंत्रता मिलती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
अंतर्दृष्टि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? नैसर्गिक प्रवृत्ति से नजदीकी रूप से संबंधित एक प्रकार का सहज बोध, किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रणाली को व्यवस्थित रूप में लागू करना, अनुभव का अकस्मात पुनर्गठन, रचनात्मकता में शामिल एक प्रकार की उत्प्रेरणा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत साथियों किसने दिया है? तो कोहलर महोदय ने दिया है। किसने साथियों? कोहलर महोदय ने दिया। ये साथियों वही कोहलर महोदय हैं जिन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव का अकस्मात पुनर्गठन अंतर्दृष्टि कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक देसी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती? साथियों देसी शिक्षण सामग्री की बात की गई है। महंगी नहीं होती, दूर स्थान से लाई गई सामग्री से निर्मित होती है, स्थानीय तौर पर विकसित होती है, प्रासंगिक होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों देसी की बात की गई है तो वह दूर स्थान से थोड़ी लाई जाएगी, नहीं फिर वो विदेशी कहलाएगी। यानी दूर स्थान से लाई गई सामग्री से निर्मित नहीं होती है जो देसी सामग्री होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश समय बिजली नहीं होती, ग्रामीण जनसंख्या की आईसीटी के प्रति अधिक सकारात्मक सोच नहीं होती, आईसीटी काफी खर्चीली है, आईसीटी में जटिल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आईसीटी काफी खर्चीली है, इस वजह से ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग इसका नहीं किया जा सका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक सीख सकता है? स्पर्शनीय आदानों से, गतिबोधक प्रणाली से, श्रवण प्रणाली से, अधिगम साधनों से। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक दृष्टिबाधित बालक है कोई मान लीजिए, वह किसकी सहायता से अधिक सीख सकता है? साथियों वह श्रवण प्रणाली से भी सीख सकता है, लेकिन अधिक से अधिक पूछा गया है इसलिए वह स्पर्शनीय आदानों से अधिक सीख सकता है। और इन्हीं के लिए साथियों ब्रेल लिपि की खोज की गई थी। किसकी साथियों? ब्रेल लिपि की। किसकी? ब्रेल लिपि की खोज दृष्टिबाधित लोगों के लिए की गई थी। किसने किया था साथियों? लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। किसने साथियों? लुइस ब्रेल ने। इसमें साथियों कितने पॉइंट होते हैं? तो 6 बिंदु इसमें होते हैं। किसमें? ब्रेल लिपि में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जब कोई छात्र किसी ज्यामितीय आकार को सही तरीके से वर्गीकृत करता है तो वह किसका निर्देशन करता है? बताइए साथियों, घोषणात्मक ज्ञान का, स्व-विनिमायक ज्ञान का, प्रक्रियात्मक ज्ञान का या परिस्थितिकीय ज्ञान का? ज्यामितीय आकार को साथियों सही तरीके से यानी एक प्रक्रिया में वर्गीकृत करता है, अर्थात यह प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 19(1), समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है या कौन सी है? सामाजिक अवरोध, संप्रेषण में समय की बर्बादी, गलत फहमी, भौतिक अवरोध। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। समावेशन में जो सबसे बड़ी बाधा है वह कौन सी है? साथियों जो समावेशन में सबसे बड़ी बाधा है वह है सामाजिक अवरोध, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? जोखिम उठाना, तुरंत जवाब देना, सक्रिय होकर सुनना, गैर शाब्दिक संकेत। बताइए साथियों प्रभावी संप्रेषण को जो प्रोत्साहित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है वह कौन सा है? तो साथियों जब आप किसी चीज को सक्रिय रूप से सुनेंगे तभी तो उसके विषय में संप्रेषण कर पाएंगे, अर्थात सक्रिय होकर सुनना। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता देना, विचार प्रक्रिया पर बल देना और स्मरण पर कम बल देना, बालकों की प्रगति के माता पिता को संतुष्ट करना, प्राधिकारियों को विद्यालय के कार्यकरण की निगरानी करने में सहायता करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सीसीई यानी व्यापक जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है विचार प्रक्रिया पर बल देना और स्मरण पर कम बल देना, यानी विचार की प्रक्रिया को
महत्व देना और स्मरण यानी याद करने की प्रक्रिया को क्या करना, कम बल देना या याद करने की प्रक्रिया को हतोत्साहित करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक बाधित बालक निशक्तता का तब अनुभव करता है जब उसे अधूरे काम के लिए डांटा जाता है, उसके किसी कार्य के निष्पादन को कक्षा में अध्यापक द्वारा प्रशंसित नहीं किया जाता, वह ऐसे वातावरण में काम कर रहा है जो किसी काम बालक के सफल प्रदर्शन पर प्रभाव डालता है, उसकी लगातार उन बालकों से तुलना की जाती है जो कतिपय काम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए साथियों, एक बाधित बालक यानी एक दिव्यांग बालक, किसी भी प्रकार की उसके अंदर निशक्तता है, वह निशक्तता का अनुभव कब करता है साथियों? तो साथियों वह निशक्तता का अनुभव उसकी लगातार उन बालकों से तुलना की जाती है जो कतिपय काम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तब वह निशक्तता का अनुभव करता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 95 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के सामाजिक विकास में किस संसाधन का कार्य क्षेत्र अधिकतम है? संग्रहालय, प्रयोगशालाएं, समुदाय या पुस्तकालय? बताइए साथियों। शिक्षार्थियों के साथियों सामाजिक विकास यानी समाज से संबंधित है, यानी समुदाय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी छात्र की जरूरतों को समायोजित करने के लिए मूल्यांकन सामग्री पाठ्यक्रम या कक्षा के वातावरण को समन्वित करना ताकि वह उसमें भाग ले सके और शिक्षण अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, क्या कहलाता है? अनुकूलन, आत्मसातीकरण, रूपांतरण या वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम? बताइए साथियों। तो यह साथियों क्या कहलाता है, यह वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम कहलाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 साथियों, छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? भाषा संबंधी खेल का, नाटक का, वाद विवाद का या संगीत का? छात्रों में साथियों पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए आप वाद विवाद का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता किन कारकों से होती है? संस्था ख्याति में सुधार, साधनों का अधिकतम प्रयोग, परिवर्तनों से संबंधित प्रेरक एवं माध्यम या ये सभी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत नियोजन द्वारा किया जाने वाला है? विद्यालय भवन का निर्माण, शारीरिक विकास योजनाएं, विद्यालय परिसर को सुंदर व आकर्षक बनाना, उपयुक्त सभी? संस्थागत नियोजन द्वारा किया जाता है साथियों, तो ये सभी कार्य जो है वह संस्थागत नियोजन द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 साथियों, निम्न में से कौन सा अच्छे विद्यालय भवन की आवश्यकता के कारणों में शामिल है? उत्तम नागरिक साथियों, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है। उत्तम नागरिक, उत्तम विचार एवं शैक्षिक जागरूकता व प्रेम उत्पन्न करने के लिए, सह संबंध क्रियाओं के सम्यक विचार के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, उपयुक्त सभी? बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? सर्व शिक्षा अभियान, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जो चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे है वह सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, माफ करिएगा, क्वेश्चन 101 साथियों पूरे हो चुके हैं। 3 क्लासों में हमने 101 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में भी हम साथियों लगभग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। चूंकि आपकी परीक्षा नजदीक है इसलिए क्वेश्चंस की संख्या धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो को लाइक करिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।